तो दोस्तों अब हम लोग पहले का चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से वर्णमाला, यानी वर्णमाला जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर समझिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपका 10th हो चाहे 12th हो, हर एक मतलब एग्जाम में, बोर्ड वाला एग्जाम हो चाहे क्लास का एग्जाम हो, उसमें जरूर 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। चाहे जिस पैटर्न से मिले ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, समझिए कि हर एक में मतलब मिलता है, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, सब में मिलता है। तो आप समझिए वर्णमाला क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण देखते हैं। तो वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप कॉपी पर नोट कीजिए, यहाँ पर हम लिखाएंगे तो समझिए कि बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो मैं बोलूं उसको आपको क्या करना है, स्लो मोशन करके चाहे वीडियो रोक कर आपको लिख लेना है। पहले वर्ण क्या है, पहले का क्वेश्चन आपका जाएगा वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण में, जैसे में हम लोग को लिखना है, जब परिभाषा लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे में क च ट प अ आ इत्यादि। ये बताइए, आप क को तोड़िएगा नहीं तोड़िएगा, यानी वर्ण हमको देखना है, ठीक है। जो इस सब को हम नहीं तोड़ सकते हैं तो क्या हो गया, वर्ण हो गया। अब आइए, अब वर्ण के भेद, अब वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के भेद, ठीक है। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक में लिखना है स्वर वर्ण, क्या लिखना है, स्वर वर्ण, और 2 में लिखना है व्यंजन वर्ण, क्या लिखना है, व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिए, वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक में स्वर वर्ण, 2 में व्यंजन वर्ण। यहाँ तक ले आ गए। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम स्वर वर्ण क्या होता है इसको जानेंगे। तो स्वर वर्ण क्या कहता है कि वैसा वर्ण, ऐसा वर्ण जो अब मतलब उच्चारण में, खुद के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेता है, अर्थात ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। जो मैं बोला उसको नोट कीजिए, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे, अब आपको जैसे में यहाँ से लिख लेना है। आप वीडियो, अगर आप, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सर फास्ट बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, पॉज करके आप उसको लिख लीजिए। जैसे में अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आए ओ औ, क्या हो गया, औ। तो स्वर वर्ण यहाँ पर देख लीजिए, अ आ हरस्वी दीर्घ ई हरस उ दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ। यहाँ तक आप गणिए क गो स्वर वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्णों की अगर संख्या पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोल दीजिएगा, यहाँ पर स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितने हैं, 11। ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाएगा, दे देगा कहीं से भी, आपको याद रखना है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ। टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। अब आइए, जो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, तो इसको हिंदी में क्या किया गया है, 3 टर्म में बांटा गया है, यानी 3 तरीके से बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर, ये क्या है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। एक हो जाता है 2 में दीर्घ स्वर, और 3 में संयुक्त स्वर। समझना है, ह्रस्व स्वर वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगे। जैसे अ ई उ री, अ ई उ री, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अब ये दीर्घ स्वर वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं।
जैसे आ दीर्घई दीर्घऊ, आ दीर्घई दीर्घऊ। अब आइए संयुक्त स्वर, वैसा स्वर वर्ण जो मतलब दो स्वरों के मेल से जो वर्ण बना है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ए, ऐ, ओ, औ। आप देख सकते हैं ये जो बनता है इसको हम बताएंगे कि कैसे कैसे बनता है। अ जोड़ ई से क्या बनता है, ए बनता है। अ जोड़ ई से ए बनता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ है, चारों एक दूसरे से मिलकर बना है, मतलब दो दो स्वर मिलकर बना है। मैं आप लोग को बता दूं तो अभी हम लोग को देखना है कि जो आखिर जो ए ऐ ओ औ है ये कैसे मतलब दो स्वर वर्णों से और किन किन स्वर वर्णों से मिलकर बना है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है और ध्यान रखिएगा ये 90% बच्चा जो है गलत करते हैं, इसीलिए उनका ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। आपको देखना है अ जोड़ ई से, अ जोड़ ई से ए बना है, अ जोड़ ई से ए बना है, अ जोड़ ए से ऐ बना है, अ जोड़ ए से ऐ बना है, अ जोड़ उ से ओ बना है, अ जोड़ उ से ओ बना है और अ जोड़ ओ से औ बना है, अ जोड़ ओ से औ बना है। तो इस प्रकार मतलब चारों को आप लोग को देख लेना है ताकि आपको कहीं भी एग्जाम में कोई भी पूछे तो आपको उसमें कोई भी गलती नहीं हो। अब आते हैं, ये तो संयुक्त स्वर हो गया। अब एक और मतलब दिया गया है प्लुत स्वर के बारे में। हिंदी व्याकरण में एक और है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है, क्या है, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर मीन्स क्या होता है, प्लुत स्वर कहता है कि समझ उससे लगभग जो क्या करता है 3 गुना समय ले सकता है। अब 3 गुना समय लगने के कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लुत स्वर कहते हैं। और 3 गुना समय के कारण ही जब भी हम प्लुत स्वर के उदाहरण लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं 3 का हम लोग लगाते हैं। तो प्लुत स्वर जो मतलब क्या करता है 3 गुना समय लगता है। जैसे आप देखिए उदाहरण में ओम, ओम, आप बोलते हैं ओम, तो ओम में आप जैसे आ, ओम, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ये 3 जो लिखा गया है ये बता रहा है कि 3 गुना टाइम लगता है और ये प्लुत स्वर का उदाहरण है आपका, ठीक है। तो वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यार प्लुत स्वर को बीच में हम लोग क्या करते हैं 3 का जो है मार्क जो भी है चिन्ह वहां पर लगाया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके। इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, ओम के बीच में 3 लिख देते हैं। और लिखने वाले लोग ओम को ऐसा भी लिखते हैं तो ठीक है, वो अपना अपना अलग बात है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे ओम 3 लगाकर, ठीक है, तो वो अपने ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद समझिए कि अगले वीडियो जो आ रहा है व्याकरण का ही, समझिए इसी प्रकार तूफानी वीडियो जो आप बेसिक नहीं पढ़े बेसिक से पढ़िए, यानी जीरो से हीरो बनना है। ये नहीं कि खाली इधर उधर भागते रह गए पता चला कुछ नहीं सही से सीख पाए, इसलिए आप बढ़ते चलिए। अब ये जो व्याकरण जो हम लोग क्या बोले स्वर वर्ण पढ़े पूरा, अब इसके बाद हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। जब व्यंजन वर्ण पढ़ लेंगे तो उसके उच्चारण स्थान देखेंगे, इस प्रकार आपका क्या होगा बेस्ट होगा।